झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार लोग कयास लगा रहे हैं कि झारखंड में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। जनता के बीच से एक ताज़ा और नया ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। झारखंड में आने वाले वक्त में किसकी बनेगी सरकार और झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता हुआ नजर आ रहा है, यह जनता के बीच चुनाव से पहले झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज हम जानेंगे कि क्या अब की बार फिर से बनेगी इंडिया की सरकार या फिर बनाएगी बीजेपी अर्थात एनडीए की सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है। अब की बार झारखंड विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में जेल में रहना पड़ा था, जिसके चलते चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन हाल ही में फिर से एक बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिसके चलते झारखंड में फिर से सियासी लड़ाइयां एक बार तेज हो चुकी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प रहा। यदि हम झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि झारखंड में कुल लोकसभा की 14 सीटें थीं, जिसमें से 13 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 13 सीटों में से 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट पर अजस लड़ी और जीत दर्ज की। कुल मिलाकर एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इंडिया की तरफ से यदि हम बात करें तो कांग्रेस 14 सीटों में 7 सीटों पर लड़ी और जिसमें से 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। यदि हम जेएमएम की बात करें तो 14 सीटों में से 5 सीटों पर लड़ी और 5 सीटों में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं यदि हम सीपीआई व आरजेडी की बात करें तो दोनों एक एक सीट पर लड़ी, लेकिन दोनों ही पार्टियां को हार का सामना करना पड़ा था। ये थे लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े। इसी के साथ यदि हम बात करें 2019 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तो एनडीए के पास 81 सीटों में से 29 सीटें थीं, जबकि इंडिया के पास 81 सीटों में से 49 से 50 सीटें थीं। जेएमएम व कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन अब की बार झारखंड में क्या रहने वाली है सियासी समीकरण, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और बने रहिए हमारे साथ, जो अभी अभी ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आए हैं, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं अब की बार झारखंड में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। जी, तो सबसे पहला ज़िला आता है बोकारो। बोकारो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इसमें से एनडीए के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है जामताड़ा। जामताड़ा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए का खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य पार्टियों को भी यहाँ 0 सीट मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है रायगढ़। रायगढ़ में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं एनडीए के खाते में भी 1 सीट जा सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है गुमला। गुमला में यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है कोडरमा। कोडरमा में 1 विधानसभा की सीट आती है। इस सीट पर एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को यहाँ 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य के खाते में भी यहाँ कोई सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है गोड्डा। गोड्डा में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 3 सीटों को ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है।
वहीं बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है दुमका। दुमका में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है गिरिडीह। गिरिडीह में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहाँ इंडिया गठबंधन को 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है गाड़वा। गाड़वा में 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है देवघर। देवघर में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वही बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडियन गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है लातेहार। लातेहार में 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टी के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है सरायकेला। सरायकेला में 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है सिमडेगा। सिमडेगा में यहाँ 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है धनबाद। धनबाद में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर इंडिया गठबंधन 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ जो ओपिनियन पोल निकल कर आया है 48 सीटों का, 48 सीटों में से 18 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही। वहीं 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। इसी के साथ अगला ज़िला आता है पलामू। पलामू में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो इसमें से एनडीए के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ हम देखते हैं अगला ज़िला आता है पूर्वी सिंहभूमि। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 विधानसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है रांची। रांची में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है खूंटी। खूंटी में 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए प्लस के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया प्लस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करें अगले ज़िले की तो अगला ज़िला आता है चतरा। चतरा में यहाँ 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें एनडीए प्लस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं।
यहाँ इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला आता है राजमहल। राजमहल में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा में 1 विधानसभा की सीट आती है। यहाँ लोहरदगा में 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। एनडीए के खाते में यहाँ 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगला ज़िला आता है हजारीबाग। हजारीबाग में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों के यहाँ 0 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ 81 सीटों का ओपिनियन पोल पूरा होता है। इन 81 सीटों के ओपिनियन पोल में देखें तो एनडीए के खाते में 33 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि अन्य खाते में यहाँ पर 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। और हम आपको बता दें कि झारखंड में अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 41 सीटों की आवश्यकता होती है। तो इस लिहाज से देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। और ये भी बता दें कि हम ये सिर्फ आंकड़े हैं, बाकी चुनाव होने के बाद जो नतीजे आएंगे वो अलग हो सकते हैं। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमारी खबर को आप कहां से और किस राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।